हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विजडम वर्ड्स के बारे में। मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑन अर्निंग। अर्निंग मतलब होता है जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। आपको कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो कभी भी क्लोज हो सकता है और आपकी इनकम बंद हो सकती है। उससे आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हुए, तो अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाता है तो आपके पास अनदर सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान देना है कि आपके पास नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो भी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको उसके बाद देखना है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां से आपको सेविंग करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या पार्टनर में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आप हमेशा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहते रहोगे। सेकंड टॉपिक है ऑन स्पेंडिंग। ज्यादातर लोग को मैंने नोटिस किया है, लोग वो चीज जल्दी खरीद लेते हैं जिसकी उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और उसको खरीदने के चक्कर में जो उसको जरूरी है उस चीज को बेचना पड़ जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। एक पर्सन है, उसने क्या किया, उसको 4 व्हीलर लेना था लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। लेकिन उसने क्या किया, लोन लेके 4 व्हीलर लेके आया। तो हर महीने अब उस पर्सन के सैलरी में से लोन डिडक्ट हो रहा है। तो लोन डिडक्ट होने की वजह से जो उसकी बेसिक नीड्स थी, जो उसको जरूरत थी, उस चीज में उसको सैक्रिफाइसेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी उसने लेके आया, 4 व्हीलर उसने लेके आया। अगर उसकी 4 व्हीलर अगर नहीं लेके आता, क्योंकि उसके बिना भी उसका काम चल सकता था, लेकिन उसने लोन लेके 4 व्हीलर लेके आया, उसकी बेसिक नीड्स नहीं थी, लेकिन उसके चक्कर में उसकी जो जरूरतें थी वो अब मुसीबत में आ चुकी है। तो आप कभी भी खर्चा करते हो, आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि आपको उस चीज की जरूरत है कि नहीं। थर्ड टॉपिक है सेविंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब सैलरी आती है या इनकम आती है, लोग खर्चा करते रहते हैं। लाइट बिल दिया, गैस बिल दिया, चिल्ड्रन को पॉकेट मनी दिया, आप अपने एक्सपेंस के लिस्ट खड़े करके आप पे कर देते हो। लेकिन फिर बाद में आपके पास बचता ही नहीं है सेविंग करने के लिए। तो वहां पे लोग गलती करते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए, पहले आपका जो भी सैलरी है उसमें से 20 या 30% अलग सेव कर लेना चाहिए। सेविंग के बाद जो बचता है उसके ऊपर आपको स्पेंड करना चाहिए। तो सेविंग का आपको काफी इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना चाहिए कि आपको पहले सेविंग करना चाहिए फिर खर्चा करना चाहिए। फोर्थ टॉपिक है ऑन टेकिंग द रिस्क। आप कभी भी रिस्क ले रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको याद रखना चाहिए कि आप 100% उस चीज में रिस्क ना ले लो। आपके पास बैकएंड में एक प्लान होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो क्या करें। अगर आप कभी भी समुद्र में जाते हो या नदी में जाते हो, तो आप कभी भी डुबकी लगाओ तो दोनों पैरों से कभी भी गहराई को हमें नहीं नापना चाहिए। मतलब है हमें कभी भी 100% इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे नहीं करना चाहिए। हमें अपना इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्लान ऑलवेज डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए कि अगर एक चीज अगर डूब भी जाता है तो अनदर सेक्टर्स है हमें ऊपर लाने के लिए। इस वीडियोस में मैंने 4 टॉपिक कवर किए। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसी तरह 4 और टॉपिक कवर करूंगा। लाइक करिए मेरे वीडियोस को अगर आपको ये अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि और अपने कंटेंट को कैसे सुधार सकता हूं और किस वीडियोस में मुझे बनाना चाहिए। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए।